हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश। अब एमबीबीएस इन बांग्लादेश में जो हमें डिस्कस करना वो ये कि 2023 के सेशन में अगर आप एमबीबीएस अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सी कंट्री है जहां अभी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 2023 क्योंकि अभी जो आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो 24 सेशन के लिए भरेंगे और 23 सेशन में आज के डेट में लगभग सारी कंट्रीज खत्म हो चुकी है। अगर आप किसी कंट्री में फैब इंटेक में भी जा रहे हो, विंटर इंटेक में भी जा रहे हो, तो वो 24 के सेशन में जा रहे हो। 23 सेशन में अब सिर्फ एक ही कंट्री बची है, वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश। नेपाल था, जो नेपाल भी खत्म हो चुका है, उसकी काउंसलिंग हो चुकी है। नेपाल में इस बार बम्पर एडमिशन हुए हैं, सारे रिकॉर्ड पिछले 10 सालों में ध्वस्त हो गए हैं। नेपाल में एक भी सीट नहीं बची, सारी सीटें निकल गई। इसके कई सारे रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि इंडिया में बढ़ता हुआ कंपटीशन और दूसरा इनसिक्योरिटी टू अदर कंट्रीज, मतलब बाहर जाने वाली कई सारी कंट्रीज है जहाँ पे लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मतलब उस कंट्री में जाने के बाद उनका फ्यूचर सेफ और सिक्योर है या नहीं, क्योंकि 10 मुंह 10 तरह की बातें वाली सिचुएशन है। कोई कंसल्टेंट कुछ किसी तरीके से। बट लॉजिकल अगर प्रूफ की बात की जाए तो सिर्फ एक ही 2-3 कंट्री है जहाँ पर एनएमसी के गैजेट गाइडलाइंस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ती है। उनमें से बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है और 1-2 कंट्री और है जहाँ पर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अलावा बाकी कंट्रीज में इनसिक्योरिटीज है, जिसके कारण इस बार नेपाल में ज़बरदस्त एडमिशन देखने को मिले। रही बात जो आज करनी है वो है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश में 4 ऑफ जो जनवरी है उसके बाद से वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन हो रहे हैं एमबीबीएस 2023 के सेशन को भरने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में अगर आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन जब ऑनलाइन ओपन होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपका फिलअप होना मैंडेटरी है, क्योंकि वो अगर आप चूक गए तो आप 23 एडमिशन्स के लिए बांग्लादेश के सेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो भी पेरेंट्स अभी तक वेट एंड वॉच थे या उनको लग रहा था कि 24 का जो नीट है वो बच्चों को एक बार दिला देते हैं, या वो किसी कारणवश किसी तरीके से 23 में एडमिशन्स नहीं ले सके, फाइनेंशियल क्राइसिस था या डिसीजन मेकिंग परफेक्ट नहीं कर पाए, तो सारे पेरेंट्स के पास अब एक लास्ट चांस है कि आप अपने बच्चों को 23 के सेशन में बांग्लादेश के लिए अप्लाई करा सकते हैं और वहाँ के कॉलेजों में सीट ले सकते हैं। माई करियर पाठशाला आपको पता है कि बांग्लादेश के लिए एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंसल्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वी हैव द कैंडिडेट्स अक्रॉस ऑल ओवर द कंट्रीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में वहाँ पे सीट अवेलेबल हैं, तो आपको सीट मिल जाएगी। सीट को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है अभी बांग्लादेश के अंदर में। तो वैसे पेरेंट जो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए, किसी कारणवश अभी तक रुके हुए हैं, चाहे वो फंड का इशू हो चाहे कुछ भी हो, या वैसे पेरेंट जो नीट का वेट कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि अभी भी उनका बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 5 महीने गुजर जाने के बाद, क्योंकि अब तो जनवरी आ गया, जैन फेब चलते हैं, मार्च अप्रैल 2 महीने बच्चों का रिवीजन में निकल जाता है और मई में एग्जाम है, तो अभी तक अगर वो अपने किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में 550 प्लस स्कोर नहीं कर पा रहा है, अगर वो 200, 250, 300 के आसपास है, तो वैसे पेरेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अपना साल बर्बाद होने से बच्चों को बचा ले। और वैसे भी पेरेंट्स अगर उनका बच्चा नीट क्वालिफाइड है 23 के एडमिशन्स में और 24 में भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ नीट अपीयर करके एक रिकॉर्ड बनाने के लिए अपीयर करने का कोई मैटर नहीं है। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है, टाइम कम है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब मुश्किल से 4 जनवरी से एप्लीकेशन अगर ओपन होगी तो हार्डली जो डेडलाइंस आएगी उसके अनुसार ही आपको जो है फॉर्म फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर आप नीट 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं तो भी आप बांग्लादेश में एडमिशन्स ले सकते हैं। आप अपने मन की संतुष्टि के लिए अगर आप 200, 300, 400 स्कोर कर रहे हैं और आपने इतना दिन रुका है तो आप इसको भी भर के रखिए और एप्लीकेशन भी अप्लाई करके रखिए। दोनों सिचुएशन आप कैसे करोगे उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। वी विल लेट यू नो हाउ टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश में एडमिशन्स लेने के लिए ढाका के कॉलेजेस में या किसी भी कॉलेजेस में, या उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज का स्टैंडर्ड, कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी, फूड की फैसिलिटीज़, रिलीजन वाइज प्रॉब्लम, या कई सारे लोगों को एक इशू अभी ये भी है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस है तो क्लासेस कब स्टार्ट होगी, इन सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। Till then, keep liking and keep subscribing. Thank you so much.